पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को 8वें दौर और अंतिम चरण का चुनाव होगा। इस चरण में मालदा जिले की 6 सीट, मुर्शिदाबाद जिले की 11 सीट, कोलकाता की 7 सीट और बीरभूम जिले की 11 सीटों पर मतदान होंगे। इसी दिन वैष्णव नगर और कूच बिहार जिले की सीतलकुची के 126 नंबर बूथ पर भी मतदान होगा। मतदान के दौरान चुनाव आयोग ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने के लिए 753 कंपनी केंद्रीय बल के जवानों की तैनाती की गई है। इनमें से 641 कंपनियों का इस्तेमाल मतदान के लिए किया जाएगा। वहीं शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए बीरभूम के दबंग छवि के टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल पर लगाम लगाया गया है। आखिरी दौर के मतदान से ठीक पहले बीरभूम जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अनुब्रत मंडल को चुनाव आयोग की तरफ से नजरबंद किया गया है। चुनाव आयोग ने अनुब्रत मंडल को मंगलवार शाम 5 बजे से शुक्रवार सुबह 7 बजे तक के लिए कड़ी निगरानी में रखा है। बताया जा रहा है कि मंडल के खिलाफ बहुत ज्यादा शिकायतें चुनाव आयोग को मिल रही थीं। चुनाव आयोग ने बीरभूम के डीईओ और एसपी की रिपोर्ट को भी कार्रवाई का आधार बनाया है। बीरभूम के सबसे दबंग नेता अनुब्रत मंडल को निगरानी में रखकर शांतिपूर्ण चुनाव कराने की कोशिश है। मंडल को कार्यकारी मजिस्ट्रेट और सेंट्रल फोर्स की कड़ी निगरानी में रहने का निर्देश चुनाव आयोग को दिया गया है। निगरानी के दौरान चुनाव आयोग ने वीडियोग्राफी करवाने का भी निर्देश दिया है। बीरभूम के दबंग नेता अनुब्रत मंडल को 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी इसी तरह निगरानी में रखा गया था। वहीं निर्वाचन आयोग के निर्णय पर अनुब्रत मंडल ने भी प्रतिक्रिया दी है। मंडल ने कहा कि ये एक आम चलन बन चुका है और राज्य के लोग इसका उचित जवाब देंगे। मंडल ने कहा कि उन्होंने मुझे निगरानी में रखा है, न कि नजरबंद किया है। मंडल ने कहा कि वो रोजाना की तरह अपने कार्यालय जाएंगे और इस दौरान सेंट्रल फोर्स साथ में रहेंगे। मंडल ने कहा कि इंतजाम में उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा और खेल रुकेगा नहीं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है। अनुब्रत मंडल पर गायों को अवैध तौर पर बांग्लादेश तक स्मगल करने का गंभीर आरोप लगा है। इसके अलावा जुलाई 2013 में मंडल ने बीरभूम में एक सार्वजनिक सभा में समर्थकों को पुलिस पर बम फेंकने के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। वहीं पंचायत चुनाव में टीएमसी के बागी उम्मीदवारों के घरों को जलाने के लिए उकसाने का आरोप भी अनुब्रत मंडल पर लगा था। सितंबर 2018 में भी कैमरे पर कथित तौर से मंडल को एक बागी नेता और बीजेपी के महिला नेता को फंसाने का निर्देश देते हुए देखा गया था। वहीं 8वें और अंतिम चरण में चुनाव आयोग बीरभूम और मुर्शिदाबाद जिले को लेकर पहले से अलर्ट नजर आ रही है। बीरभूम में केंद्रीय बल की सबसे ज्यादा तैनाती की गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक बीरभूम में 224 कंपनी, मालदा में 110 कंपनी, मुर्शिदाबाद में 212 कंपनी और कोलकाता में 95 कंपनी केंद्रीय बल की तैनाती की गई है। 8वें चरण में 11,860 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। बीरभूम में 3,908, मालदा में 2,073, मुर्शिदाबाद में 3,796, कोलकाता उत्तर में 2,083 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 7 चरण के चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल से 318 कंपनी सेंट्रल फोर्स की वापसी हो गई हैं। गौरतलब है कि बंगाल में कुल 1011 कंपनी केंद्रीय बल की तैनाती की गई थी, लेकिन 7 चरण के मतदान खत्म हो जाने के बाद 318 कंपनी को वापस भेज दिया गया है। वहीं 8वें चरण में 753 कंपनी केंद्रीय बल का इस्तेमाल किया जाएगा। साफ है कि 8वें चरण का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। उनतीस अप्रैल को लंबे और थकाऊ चुनाव अभियान के खत्म होने के बाद पूरे देश की निगाह 2 मई को आने वाले नतीजों पर टिकी रहेंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोलकाता से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।